जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? कान्हा जी की कृपा से आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आप सभी से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि हमारे यूट्यूब चैनल में 400 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए। आशा करती हूँ इसी तरीके से यूट्यूब फैमिली जो हमारी है वो बहुत जल्दी और ज़्यादा बढ़ जाए, ताकि हम लोगों के बीच में अपने सनातन धर्म और अपने भगवत चर्चा को और ज़्यादा बढ़ा सकें। तो आइए आज हम वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो का टॉपिक जो है वो एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्या है कि दृष्टि खराब है या सृष्टि खराब है। देखिए, बड़ी सरलता की बात है, बड़ी सोचने वाली बात है कि हमारी दृष्टि खराब होती है और हम सृष्टि को खराब बताते हैं। बल्कि सृष्टि जिसने बनाई है वो भी भगवान है, और जिसने हमें बनाया है वो भी भगवान है। जब भगवान ने हमें खराब नहीं बनाया तो वो सृष्टि कैसे खराब बन गई? अरे सृष्टि में तो आपको इतनी सारी चीजें उन्होंने उपलब्धि की दी है कि आप अपना रहना सहना आसान कर सकते। जो हमें संसार में वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, हमने उसी को ही अपने दुख का कारण बना लिया। हम इस संसार में आए थे भगवान को पाने, लेकिन हम इस संसार में केवल मोह में ही फंस कर रहे थे। रिश्ते नाते दिए थे भगवान ने कि हम अपने आप को अकेला ना समझे। इस दुनिया में आने के बाद हम हंसी खुशी अपना बांट सके सब, लेकिन हुआ क्या, हमने इन रिश्तों को ही अपने दुखों का कारण बना लिया। कभी बुआ आती है तो वो बुरी लगती है, मामा के घर जाते हैं तो मामी नाराज हो जाती है। ऐसे ना जाने कितने रिश्ते हैं जो ये दुख के कारण बन गए। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि हम दूसरे की दृष्टि खराब बताते हैं। कभी कभी हम अपने आचरणों को भी भूल जाते हैं। जरूरी नहीं है हर बार कमी दूसरे में हो, हमें भी हो सकती है। वो एक दुआ है ना कबीरदास जी का कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिले कोई, जे मैं अपना मन देखिया तो मुझसे बुरा ना कोई। दूसरे में कमी निकालने से पहले आईने के सामने आप स्वयं खड़े हो, क्योंकि जब आप आईने के सामने अकेले एकांत में खड़े होते हैं ना, तब आपको पता लगता है कि सामने वाला गलत है या हम गलत है। क्योंकि हम दुनिया के सामने तो अपने आप को सही साबित कर सकते हैं, लेकिन जब हम एकांत में अपने आप से मिलते हैं ना, तो हम जानते हैं कि हम गलत हैं या हमने सही किया वो गलत है। ये केवल एकांत की बात है। और एकांत में अगर आपको ऐसा लगता है कि आप केवल अपने से बात करते हैं, तो ये सबसे बड़ी मूर्खता है। क्योंकि उस वक्त आप चेतन में प्रभु यानी कि अपनी आत्मा से, यानी कि आत्मा यानी कि परमात्मा, आत्मा यानी कि परमात्मा, आप उनसे बात करते हैं। कहते हैं ना, हमारे शास्त्रों में भगवान के 3 स्वरूप बताए गए हैं। सच्चिदानंद उपाय, सत्य चित आनंद, सत्य कहीं नहीं जाता। आप कितना भी झूठ बोल लो, सच घुमा फिरा के ये सृष्टि गोल है, सामने आता है। चित यानी कि भगवान जो हमारे अंदर विराजमान है, और आनंद जब हमें अंदर से महसूस होता है कि हम सही राह पर चल रहे हैं। और ये जो सुख होते हैं ना, सुख और आनंद 2 अलग अलग शब्द हैं। हमें लगता है सुख भी वही है और आनंद भी वही है, लेकिन सुख जो है वो हमें भौतिक चीजों से प्राप्त होता है। बेड, एसी, ये सब तो भौतिक है, लेकिन आनंद जो है वो आध्यात्मिक है। जो महात्मा संतों के पास बैठने से, जब हम उनकी वाणी में इतना खो जाते हैं कि हमारे अश्रु अपने आप आ जाते हैं, उसे आनंद कहते हैं। जब हम मंदिर जाते हैं, भगवान के मंदिर में थोड़ी देर बैठ के भगवान की मूर्त को देखते हैं, जो हमारा मन उस वक्त प्रसन्न होता है, उसको आनंद कहते हैं। तो सच और आनंद में जो है बड़ा फर्क है हमारा। तो भगवान के 3 स्वरूप बताए गए हैं, सत्य चित आनंद। इसलिए हम कभी दूसरे पे उंगली उठाए, पहले अपनी दृष्टि को देखें। सृष्टि खराब नहीं है, हमारा दृष्टि खराब है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। राधे राधे।